नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं हूं दाऊजी गुप्ता और आप सबका स्वागत है डीजे फंडा क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे अकाउंटिंग के फंडे क्लियर कर रहे हैं, तो आज मैं एक फंडे में आपका एक्सेल का टूल जो यूज करते हैं उसमें एक आज मैं नया टॉपिक लेकर आया हूँ, जो कि है व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस में हमारे पास गोल सीक होता है और उसमें सिनेरियो मैनेजर होता है और फोरकास्टिंग होती है। चलो अभी हम सीधे आ जाते हैं अपनी एक्सेल स्क्रीन पे, जिससे हम अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपनी एक्सेल स्क्रीन पे। जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने अपनी पिछली क्लासेस में एक जब हम लॉजिकल फंक्शंस पे हम जब काम कर रहे थे, तो लॉजिकल फंक्शंस पे हमने कुछ शीट्स बनाई थी और हमने एक आईआरआर की क्लास में जो हमने शीट बनाई थी, हमने कैलकुलेशन करी थी। हम उसी को लेके हम अपना जो गोल सीक का जो आज का टॉपिक है उसको कवर करेंगे। तो जैसा कि जस्ट मैं ब्रीफ कर दूं, जो इनकम टैक्स की क्लास में हमने एक टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हमने एक फॉर्मूला लगाया था टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए, नेस्टेड इफ का या जो इफ्स का फंक्शन, हमने दो तरीके से फॉर्मूला लगाया था। तो ये क्या है दोस्तों कि इसमें क्या है कि हमारे पास एक टोटल कैलकुलेशन सीट है और जिसके हिसाब से आपका ये टैक्स आ रहा है। बट अब क्या होता है दोस्तों, जैसे सपोज अब ये सैलरी का ना हो, बिजनेस की इनकम हो, तो बिजनेस की इनकम से जो टैक्स आ रहा है, लेकिन क्या होता है कभी कभी हमें ये कैलकुलेट करना होता है कि इतना अगर टैक्स लाने के लिए इनकम कितनी होगी। मतलब रिजल्ट हमें पता है कि रिजल्ट इतना लाने के लिए हमें अपना बेस कितना चेंज करना पड़ेगा, टर्नओवर कितना चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारा कैलकुलेशन, बैकवर्ड कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड करते रहते हैं। बट हिट एंड ट्रायल मेथड करने की जगह, जैसे अगर मैं सपोज ये कुछ चाहूँ कि 1.5 लाख रुपए मुझे नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग के लिए, मुझे जो 1,30,000 का इस साल का टैक्स है, नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग के लिए अगर मैं अपने बिजनेस, इस बिजनेस जो जिसमें मैं टैक्स पे कर रहा हूँ उसमें मैं 1.5 लाख रुपए का टैक्स आए, तो हमें कितना इनकम दिखाना चाहिए। तो हम यहाँ पे जैसे कैलकुलेट करते हैं 17 लाख, या एग्जैक्ट फिगर फिर भी नहीं आएगी। तो उसके लिए सबसे एक बेस्ट तरीका होता है कि आप गोल सीक का यूज करें। गोल सीक में क्या होता है दोस्तों, डेटा टैब में व्हाट इफ एनालिसिस में गोल सीक का ऑप्शन आता है। गोल सीक में ऑप्शन में ये पूछता है सेट सेल। सेट सेल मीन्स जिसमें हमें रिजल्ट चाहिए। इस रिजल्ट में हमको क्या चाहिए, तो हम यहाँ पे जो रिजल्ट हमें चाहिए होता है वो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। और टाइप करने के बाद ये पूछता है किस सेल में चेंज करना है। तो जिस सेल में आपको चेंज करना है, सपोज मेरे को बिजनेस इनकम में चेंज करना है, बिजनेस इनकम में चेंज करके वो 1.5 लाख रुपए का कैलकुलेशन कर देगा। तो ये दोस्तों क्या करेगा कि आपका हिट एंड ट्रायल मेथड से कैलकुलेट करके ये देखेगा कि 1.5 लाख रुपए का टैक्स किस वैल्यू पे आ सकता है। तो वो अपना सारा कैलकुलेशन करने के बाद में एग्जैक्ट फिगर दे देगा। और एग्जैक्ट फिगर देने के बाद जैसे ही आप ओके करोगे तो ये फिगर आपकी स्टेबल हो जाएगी। बट इसमें एक शर्त क्या होती है कि ये सारा डेटा लिंक होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कहीं पे आपने मैनुअली कुछ कैलकुलेशन कर रखी हो और मैनुअल कैलकुलेशन करने में फिर वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो सपोज एक और बार हम ट्राई कर लेते हैं। व्हाट इफ एनालिसिस में हम जाते हैं, सेट सेल में जो हमारा टोटल टैक्स है वो अगर हमें 2 लाख रुपए तक अगर हमारी टैक्स लायबिलिटी अगर हमें कैलकुलेट करनी है, तो कितनी इनकम तक हम इसको, अपना बिजनेस इनकम हमारी बढ़े और उतनी इनकम तक आपका ये कैलकुलेट हो जाए। तो जैसे इसमें फिगर आगे कैलकुलेट होके जो टारगेट वैल्यू थी और वो करंट वैल्यू भी आपकी आ गई। तो इसमें आप देखेंगे इसके अकॉर्डिंगली काम आपका हो गया। तो इसी तरीके से दोस्तों एक हमारे पास आईआरआर की सीट है, जिसमें आईआरआर में हमने एक कैलकुलेशन करी थी आईआरआर की मेरी पिछली क्लास में। तो जहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट को लेके, लोन की अमाउंट को लेके कुछ हमने बेसिक डेटा बनाए थे कि रेवेन्यू 35% ईयर और एक्सपेंसेस डायरेक्ट रेशो। उसके हिसाब से आप देखेंगे कि ये कैलकुलेशन आपकी सारी जो आपकी एबिटा कैश फ्लो का जो वर्किंग होता है आईआरआर के लिए, वो सारा लिंक्ड है इन ऊपर वाले डेटा से। तो इन डेटा से ये सारा नीचे का जो टेबल है, टेबल में जो भी हमारी वर्किंग बन रखी है फाइनेंस की या जो भी ईएमआई वगैरह की और जो कैश फ्लो की, तो ये फाइनल आईआरआर हमारा आ रहा है। फाइनल जो आईआरआर आ रहा है वो हमारा आ रहा है यहाँ पे 10.63। सपोज हमारा बिजनेस रिक्वायरमेंट होता है कि द टारगेट इज कि हमारा जो आईआरआर है वो एटलीस्ट 20% होना चाहिए। तो 20% होना चाहिए, तो हमें रेवेन्यू कितना होना चाहिए। रेवेन्यू के सपोज यहाँ पे 35% है रेवेन्यू का, तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसका 35% हम रेंटल चार्ज कर रहे हैं या जो भी है हम उस तरीके का हम बजट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो और 5% का इंक्रीमेंट हर साल का, जो ऐसे इन्फ्लेशन का जो हमारा एक बेसिक फंडा होता है मैक्सिमम बिजनेस में, वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। कॉस्ट थोड़ा ज्यादा इंक्रीज होता है, रेवेन्यू कम होता है। तो कीपिंग ऑल कॉन्स्टेंट्स रिमेन, मतलब जो कॉन्स्टेंट हमने जितने भी यूज करें वो सारे सेम रखें।
और खाली हम एक चीज को चेंज करके हम ये देखें कि रेवेन्यू हम कितना बढ़ाएं कि जिससे ये 20% हो जाए। तो अभी 35% है, तो सेम वे में जाके डेटा में गोल सीक में जाके अगर हम चेंज करेंगे ये वाला टारगेट से, क्योंकि ये परसेंटेज में है तो परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 0.20 लिखना पड़ेगा 20% के लिए। तो 20% का करना है और इसको हमें चेंज करना है रेवेन्यू के परसेंटेज को। द मोमेंट वी क्लिक ओके देन इट विल स्टार्ट कैलकुलेटिंग द डिफरेंस। तो इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, तो देखिए आपने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उसने क्या किया, ये आपका कैलकुलेट करके दे दिया 20%। 35% की जगह अगर हम 38.76% अगर हम कर दें तो आपका ये 20% हो जाएगा IRR। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में काम हो गया। सेम वे में अगर हम दूसरा भी ट्राई करें कि अगर हम 20 की जगह अगर हम 25% करें टारगेट, तो 25% के लिए हमें कितना चेंज होना चाहिए, तो आप देखेंगे कि 41% हो गया। तो 41% अगर हमारा ये फिगर आ गई तो 41% हमारा टर्नओवर आ गया और कीपिंग ऑल थिंग्स रिमेन, तो आपका ये 25% हो जाएगा। बट इसमें आप देखेंगे 25.02 आया है। 25.02 मतलब ये क्या करता है, एक्सेल की जो आपने टारगेट फिगर दी है उसके क्लोज में ले जाने की कोशिश करेगा, जितना भी आप क्लोज ले जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको एग्जैक्ट देगा, 90% केसेस में एग्जैक्ट आ जाएगा, लेकिन जहाँ परसेंटेज की बात होती है, जहाँ ये सब कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले में के बाद में जो रिजल्ट आता है वहाँ पे क्लोज फिगर आती है। तो हमने 25% हमने अप्रोच किया था, तो 25% की जगह हमको क्या मिला 25.02%, क्योंकि वो फिगर आपको बहुत ही क्लोज लेके जाएगा। तो ये चीज़ है दोस्तों, तो इसमें जस्ट ये ध्यान देने वाली बात है। तो अब इसमें अगर हम सपोज अगर हम 20% का टारगेट रखें और हम ये कहें कि 20% का ठीक है 20% हो और थोड़ा एक्सपेंस हम बढ़ भी जाए, तो हमारा कितना रहेगा, एक्सपेंस अगर इंक्रीज हो जाए तो हमारा 20% आएगा, बिकॉज हम जब अब रिजल्ट को कम कर रहे हैं तो एक्सपेंस बढ़ जाएगा। तो हमें एक्सपेंस का 33% का हमारा टारगेट आ गया। तो हमने ये कैलकुलेट करके देखा, तो पहले हमें ओरिजिनली सेट कर देता हूँ, जो मेरा ओरिजिनल था 35% 30%। अब हमने एक थोड़ा सिनेरियो लगा लिया कि हमको ये होना चाहिए कि हमारा अगर 40% हो रहा है तो 25% हो रहा है, 33% तक भी हमारा 20% हमारा IRR आ रहा है। तो एक कभी क्या होता है दोस्तों, हमें कभी मैनेजमेंट को ऐसा रिपोर्ट करना होता है कि ये कैलकुलेशन तो ठीक है, जब PPT वगैरह बनाते हैं तो PPT में क्या प्रेजेंटेशन के लिए हमें क्या करना होता है कि एक थोड़ा रिप्रेजेंटेशन देना होता है कि अभी हमने जो बजट बनाया है, प्रोजेक्ट बनाया है, उसमें क्या है, हमने रेवेन्यू के ये कांस्टेंट लिए हैं तो ये रिजल्ट आ रहा है। अगर द मोमेंट वी चेंज द रिजल्ट, वी चेंज द कांस्टेंट लाइक रेवेन्यू का हमने जो परसेंटेज लिया है, एक्सपेंस का परसेंटेज लिया, तो उसके बाद अगर हम कांस्टेंट अगर हम चेंज कर देते हैं तो हमारा जो है रिजल्ट क्या आएगा, उसके लिए एक छोटी सी रिपोर्ट बनती है दोस्तों, वो आती है आपकी सिनेरियो मैनेजर में। तो सिनेरियो मैनेजर में क्या होता है, आपको सिनेरियो देने होते हैं। तो जैसे हमने ये डाल दिया कि हमने डाला प्लान ए, तो इसमें क्या है, चेंजिंग सेल हमें ये दोनों करने हैं, चेंजिंग सेल ये दोनों करने हैं हमें। और दोनों सेल को अगर हम चेंज कर रहे हैं तो क्या चेंज कर रहे हैं, तो हमने प्लान में डाला, हमने इसको अगर हम 40% कर दें और इसको 32% कर दें, 2% से बढ़ा दें, जस्ट एक हाइपोथेटिकल एग्जाम के लिए कह रहा हूँ, ये प्लान ए हो गया। अब हम ऐड करें प्लान बी में भी हम इन दोनों को लेते हैं, इसमें हम थोड़ा कम कर देते हैं 33 और ये 28 कि हम नीचे के सिनेरियो में कि क्या हमारा चेंज हो सकता है। हमने प्लान बी कर दिया। सपोज हम प्लान सी भी कर लें, एक अपना एग्रेसिव प्लान, जैसे अगर रहता है कि हम ये चाहते हैं कि भाई हमारा रेवेन्यू भी काफ़ी बढ़ जाए और थोड़ी बहुत अगर हम एक्स्ट्रा कॉस्ट भी करें तो क्या होगा। तो ये सब जब हम करेंगे, तो जब हम इसको शो करेंगे प्लान ए को, तो प्लान ए के अकॉर्डिंगली यहाँ पे डेटा आ जाएगा। प्लान बी को शो करेंगे तो प्लान बी का डेटा आ जाएगा। प्लान सी को शो करेंगे तो ये तो डेटा आ गया आपका चेंज होके इमीडिएटली, बट यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी आ गया और ओरिजिनली हमारा। और हम इसकी अगर हम समरी करेंगे, समरी अगर हम बना के देखें, सिनेरियो समरी, और हम रिजल्ट को ओरिएंटेड, इसमें रिजल्ट पूछता है कि किस रिजल्ट को आपको रिपोर्ट में शो करना है, तो हम ये रिजल्ट को IRR जो हमारा रिजल्ट है वो उसको हम शो कर लेते हैं। तो अब आप इसमें देखेंगे कि ये देखिए रिपोर्ट आ जाती है कि अभी आपका जो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, तीनों तरीके के आपके प्लान में क्या क्या हमने जो
सेल है वो जो हमने यहाँ पे डाला हुआ है। अब यहाँ पे सेल की जगह हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं रेवेन्यू परसेंटेज टू इन्वेस्टमेंट, माइनर सा चेंज करना होता है और उससे आपकी रिपोर्ट, अब इसको सीधा आप पीपीटी में वगैरह में लेके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है दोस्तों, बहुत टाइम बचता है। वहां पे आप शो तो कर सकते हैं। तो ये दोस्तों होता है सिनेरियो मैनेजर। तो सिनेरियो मैनेजर आपका क्या काम करता है कि जो भी आप चेंजेस कर रहे थे उसको एक डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए आपका ये काम होता है। बेसिकली मेन तो काम गोल सीक का था, जिससे बैकवर्ड कैलकुलेशन होके आपका ये काम हो जाता है कि जिससे आपको फ्रंट एंड में क्या चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट, क्या लोन, क्या परसेंटेज, वो सब चीजें आपको वेरिएबल आप रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रेवेन्यू के परसेंटेज को रखा, आप रेवेन्यू को हटा के खाली एक्सपेंस के रेशो को रखें, या आप इन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लोन का इंटरेस्ट है उसको भी रख सकते हैं, रेसिडुअल वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली भी वो डेटा आपका चेंज करके आपको रिजल्ट दिखा देगा। बट हाँ, जब जहाँ पे रियलिस्टिक फिगर नहीं होंगी तो वहां पे थोड़े रिजल्ट भी आपको थोड़े ऑड आएंगे। अब इसके बाद में हम देखेंगे फोरकास्ट। फोरकास्ट में क्या होता है दोस्तों, फोरकास्ट एक डेटा में आप जाएंगे तो एक फोरकास्ट सीट आती है। फोरकास्ट सीट आपका जो ट्रेंड है, ट्रेंड को लेके आपको फोरकास्ट करने के लिए एक सीट डेटा देता है, जो कि आप प्रेजेंटेशन वगैरह आप किसी भी चीज की बनाते हैं तो उसमें वो काफी सहायता करता है, काफी हेल्प करता है। तो ये जस्ट एक डेटा मैंने सैंपल लिया है कि करंट ईयर का रेवेन्यू अगर 100 मिलियन 2020 में था, फिर ये कैलेंडर ईयर है, और 100 मिलियन 2020 में था, फिर ये रेवेन्यू हुआ बढ़ा और ये प्रॉफिट हुआ। तो जस्ट अब हम एक रेवेन्यू का अगर हम फोरकास्टिंग करें तो डेटा सेलेक्ट करके हम यहाँ पे डेटा टैब में फोरकास्ट शीट का एक ऑप्शन आता है। तो फोरकास्ट शीट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको ये डेटा आपको इस तरह से आ जाएगा। अब आपको सपोज अगले 5 साल का डेटा करना है, तो 5 साल होते हैं 2030 तक, तो 2030 तक करेंगे। इसमें ये 2 ट्रेंड लाइन और दिखा रहा है। 2 ट्रेंड लाइन मतलब एक बेस्ट सिनेरियो होता है, एक आपका थोड़ा लोअर सिनेरियो होता है कॉन्फिडेंस लेवल को लेके। बट कॉन्फिडेंस लेवल अभी हम हटा देते हैं फॉर द टाइम बीइंग। तो अभी आप देखेंगे कि एक सिंपल ट्रेंड लाइन आ गई। तो सिंपल ट्रेंड लाइन में क्या हो गया दोस्तों, आपको ये ट्रेंड आ गया कि अब ये रेवेन्यू बढ़ रहा है तो बढ़ते हुए चलेगा। बट आपको ये सीजनल इम्पैक्ट अगर है, जैसे यहाँ पे सीजनलिटी में क्या है, आपको पता है कि आपका बिजनेस ऐसा है, साल 2 साल में थोड़ा आपको जर्क मिलता है, बिजनेस थोड़ा डाउन जाता है। तो वहां पे आप सेट मैनुअली आप 2 साल का अगर आपने कर दिया तो 2 साल के पीरियड को लेके प्रीवियस 2 साल का वो ट्रेंड लेके ये ट्रेंड लाइन आपको बना के देगा। तो ये काफी चीजों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी आपका शेयर प्राइस के लिए भी, अगर जैसे शेयर प्राइस का आपके पास ट्रेंड है और मंथ टू मंथ अगर आपका सिनेरियो जो डेटा लाइन है, डेटा में आप यूज करना चाह रहे हैं किसी भी शेयर प्राइस को डिटरमिन करने के लिए, और उसमें मंथली आप ले सकते हैं, डेली ले सकते हैं, आप जैसे लेना चाहें आप। सीजनलिटी अगर आपका डेली है तो आपको यहाँ पे डेज में होता है। यहाँ जैसे डेटा ईयर वाइज था तो यहाँ पे ईयर है, 2 मतलब 2 साल का ट्रेंड को लेके ये इसने बनाया है डेटा को। और जब आप यहाँ पे क्रिएट कर देंगे तो ये आपका डेटा इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप डेटा लेवल भी ऐड कर सकते हैं, तो जिससे क्या होगा कि डेटा लेवल जो आपका डेटा लेवल भी यहाँ पे आपका शो होने लग जाएगा। क्योंकि ये दूसरा डेटा था तो इसका डेटा लेवल आपको अलग से ऐड करना पड़ेगा। इसके डेटा लेवल को अगर हम फॉर्मेट करें तो आप सिंपली इसको यहाँ से भी फॉर्मेट कर सकते हैं। जो ये टेबल बना के दी है इसने, यहाँ पे भी अगर हम इसको अकाउंटिंग फॉर्मेट में कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यस, तो ये आपका डेटा लेवल हो गया। क्योंकि ये साइज बहुत बड़ा है तो मैं इसको स्मॉल करके दिखा देता हूँ। तो ये आपका देखिए चार्ट तैयार हो गया डेटा लेवल फोरकास्टिंग के साथ में। तो रेवेन्यू इतना है, फोरकास्टेड रेवेन्यू। तो ये काफी बहुत ही यूजफुल चीजें हैं। तो ये जस्ट एक छोटा सा मैंने टॉपिक दिया जो प्रेजेंटेशन में काफी हेल्प होता है, और कैलकुलेशन में जब आप मैनेजमेंट को किसी भी तरह की रिपोर्ट देते हैं, IRR, बजट, फोरकास्टिंग, तो उसमें ये काफी अच्छे टूल यूज होते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर इसको लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो इस चीज का फायदा उठा सकें। थैंक यू, नमस्कार दोस्तों।